आ जाओ आगे। तो भाई ये देखिए आमों का मौसम है खूबसूरत, लेकिन एक बात पहले मैं बता दूं, गलतफहमी में मत रहना, ये आम उत्तर भारत के नहीं हैं, ये दक्षिण भारत के हैं। कर्नाटक में आम का टॉप पे चल रहा है सीज़न। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ करके आम ले लेता हूँ, और इतने खूबसूरत हैं ये आम, इनका नाम ही आम है। वैसे हैं ये बहुत ख़ास। और याद रखिएगा एक बात को हमेशा, कि खुशकिस्मत वो हैं जिनके हैं ये पास। तो मेरे पास ये आम हैं, इतने सारे तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे ले लूँगा। और काफ़ी सारे आम का मतलब, ये कर्नाटक में ख़ास तौर से बेंगलोर का जो ये स्टॉल है, ये इतना, ये बादामी, ये क्या है भैया? बादाम इमाम पसंद, इमाम, ये रसपुरी, ये रसभरी। वो देखो, कोई भी आम इनमें से वो नहीं है जो आपको देहरादून या सहारनपुर में मिलता हो। ये सब उत्तर भारत में नहीं मिलते, ये दक्षिण भारत में मिलते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में यहाँ एक और वैरायटी आने वाली, दशहरी, और वो दशहरी जो है वो उत्तर भारत। भाई मैं क्या बताऊँ, एक ही फल है जिसे खाने का मुझे इतना शौक है। अच्छा एक बात और बताता चलो, गालिब का नाम आपने सुना है ना? गालिब बैठे हुए थे एक जगह आंगन में अपने दोस्तों के साथ में और आम खा रहे थे। तो इतने में उनका एक ऐसा दोस्त था जो मैं बहुत ज़्यादा उनसे रश करता था। तो आम खा रहे थे गालिब, और गालिब से वो कहने लगा, भाई मियाँ आम खाते हो? और इतने में उन्होंने देखा पास में जो छिलके पड़े हुए थे, वहाँ से एक गधे ने उसको सूंघा और आगे बढ़ गया। तो ये दोस्त जो हर वक्त उनसे दुश्मनी करता था, कहने लगा, गालिब मियाँ देखा गधे भी आम नहीं खाते। गालिब ने चुस्की ली और कहते, भैया गधे ही आम नहीं खाते। तो ये आम एक ऐसा फल है, इतना रसीला है, ये बादामी है, और मैं आजकल बादामी का भरपूर इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये देखिए, कौन नहीं चाहेगा कि सारे के सारे आम उठाकर ले जाएं, दोस्तों मित्रों को खिलाएं। लेकिन उत्तर भारत के मेरे दोस्तों, अभी तो थोड़ा मुश्किल है कि उधर मैं ये लेके आऊँ, क्योंकि आपके यहाँ आम आने शुरू होते हैं जून में, मतलब हमारे शहरों में आम आने शुरू होते हैं जून में, जून जुलाई अगस्त, और यहाँ होता है अप्रैल मई जून। तो मई का जो ये महीना है, इन आमों को देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। भाई कम से कम 7, 8, 9, 10 किलो तो लेके जाने ही चाहिए, और मैं इसलिए आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। क्या ख्याल है, चलें? ये देखिए ज़रा, थोड़ा सा आपको मैं और दिखा दूँ एक नज़ारा, एक मंज़र। भाई देखो एक बात बता दूँ, जब मैं कॉलेज में पढ़ाया करता था तब थोड़ा सा तकल्लुफ़ करता था, अब नहीं करता। जहाँ वीडियो बनाना होता है आराम से बना लेता हूँ। और ये देखिए, ये हैं वो मेहनतकश इंसान जो इन आमों को उगाते हैं, बनाते हैं। क्या ख्याल है ना? खूबसूरत आइडिया। चलो आगे चलते हैं। जहाँ हम आके पहुँचे हैं, वहाँ से लौट कर जाना नहीं मुमकिन, मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, तेरा दर्द अब दर्द मेरा। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। ला रा 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 रा, इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, हो मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क है, अपनी कश्ती को आगे बढ़ाता रहे। मत सोच के मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन सफ़र का जो एक लुत्फ़ है वो लेता है। ये ज़िंदगी जो है लिमिटेड एडिशन है, कुछ लम्हों का, इसलिए जितना सुख आप हासिल कर सकते हैं घूमने फिरने से, मिलने जुलने से, आवारगी परिंदगी और बंजारगी से, तो बस उसे गिले मत। लिमिटेड एडिशन है। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या,
और भला सच है क्या, सब सच है, सब सच है। वो सामने जो आसमान समंदर से मिल रहा है बस वही सच नहीं है। क्षितिज एक भ्रम है। और अपने सफ़र को रोकिए मत, चलते रहिए, क्योंकि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। चलते रहेंगे, नई मंजिलें मिलेंगी। इन मंजिलों पे रुकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मंजिल उकताहट है। सफ़र में इस कदर दिल लग गया है कि अब तो ख्वाहिशें मंजिल नहीं, बस यूँ जी चाहता है जब तक हो सके चलते रहें इन लहरों की। जाग दिल दीवाना, रुत जागी वसल यार की। आप कहेंगे भाई ये कौन सी वसल है, ये कौन सी सहर है, ये जगाने का वक्त है दिल को या कुछ देर में सो जाने का वक्त है। मैं बात कर रहा हूँ उस कलाकार की जिस पे ये गीत पिक्चराइज्ड है, यानी फ़िरोज़ खान। फ़िरोज़ खान आज के दिन 2009 में 70 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए थे। बहुत ही हैंडसम इंसान थे। स्टंट फिल्मों से उनका करियर शुरू हुआ था, लेकिन ये जज्बों की सदाकत थी, मेहनत थी और उनकी अपनी ईमानदारी थी कि एक एम्पायर खड़ा किया उन्होंने। बड़ी बड़ी फिल्म्स उन्होंने बनाई। मुकेश साहब की आवाज़ उन्हें बड़ी पसंद थी। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। मुकेश साहब के साथ इस तरह की ट्यूनिंग थी उनकी कि और भी गीत उन्होंने उनके लिए गाए। मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें, दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। धुंधलाई सी इस शाम से उभरता हुआ फ़िरोज़ खान साहब का चेहरा जताता है कि जिस तरह से वो फिल्में बनाते थे वो अपने ढंग का एक अनोखा और अनूठा रंग था, जैसा इस शाम का रंग मुझे दिखाई दे रहा। एक बड़ा ही उदास गीत भी उन पे पिक्चराइज्ड है। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो। देखिए उनकी ज़िंदगी से एक सबक तो हमें मिलता है कि कोई भी काम आपको मिले, काम छोटा हो बड़ा हो, आधा हो अधूरा हो, आप उसको करते चले जाएं। फिल्म इंडस्ट्री में तो ऐसा ही होता है। और एक दिन आपको अपनी सहर मिल जाती है और आप गाने लगते हैं जाग दिले दीवाना। बड़ी कमाल की फिल्म बनाते थे। मुझे तो उनका जो लार्जर देन लाइफ स्कोप है फिल्म्स का वो बड़ा अच्छा लगता। और संगीत पे अच्छी उनकी पकड़ थी, इसलिए उनकी फिल्म्स का संगीत तो कमाल होता ही था। फ़िरोज़ खान एक अनोखे अनूठे अद्भुत कलाकार, और आज उनकी पुण्यतिथि पे हम इन इतने सारे रंगों के बीच उन्हें याद करते हैं, उनके हर उस काम के लिए जो उन्होंने किया। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शब-ए गम गुजार के। दोनों जहान तेरे वीरान है मैं कदाफ हूँ, सागर उदास है, तुम क्या गए के रूठ
गए दिन बहार के दोनों जहान थे। ऐसे मंजर को देखकर मैं तसव्वुर करता हूँ एक ऐसे आशिक का जिसने अपनी सारी ज़िंदगी एक ही ख्याल से जज्बा कर दी थी, और जब कुछ पाने की ख्वाहिश बुलंद पे पहुंची, वहाँ कमंद टूट गई और वो आशिक अपने सुनसान वीरान रास्तों की तरफ लौट के चला गया। ये ख्याल देखिए क्या है। बहुत बड़े शायर थे फैज़ अहमद फैज़ साहब, और उनका कमाल ये है कि काफ़ी अरसा तो उन्हें अपनी ज़िंदगी का बगावती तेवर होने की वजह से जेल में काटना पड़ा, लेकिन कोई समझौता कभी किया नहीं फैज़ साहब ने। जो बड़ी बात है वो ये है कि इतनी तंगी और इतनी तकलीफ़ सहने के बाद भी फैज़ का रोमांटिसिज्म कभी ख़त्म नहीं हुआ। वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के। जो भी गज़लें उनकी ख़ास हैं वो मेहदी हसन साहब ने गाई, इसलिए उनका रंग कुछ और भी उभर कर सामने आता है। एक फुर्सते गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। वाह फैज़ मेहदी साहब। है आज नए अरमानों से आबाद मेरे दिल की नगरी, बरसों से ख़ज़ां का मौसम था, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी। हाथों में तेरा आंचल आया तो बहार आई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल। दीवाना हुआ बादल और सावन की घटा छाई। सावन ना भी हो, जब भी घटा छाती है मन प्रफुल्लित होता है, और दरअसल परिंदे भी कुछ अलग ही सुर में गाने लगते हैं। हवा ठंडी हो जाती है। इतने दिनों से चली आ रही गर्मी की लहर ख़त्म होते ही चारों तरफ हरियाली छा जाती है, और ऐसा लगता है जीना इसी का नाम है। हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते परिंदों की आवाज़ों को सुनते हुए और ऐसे मधुर गीतों को गाते हुए। न जाने क्या होता है बारिश में, मिट जाती है मन की खारिश। बारिश यानी मिट जाती है मन की खारिश। ये बड़ा कमाल का मंज़र है। इसमें एक ऐसी अनुभूति होती है इंसान को, क्योंकि बारिश यूं भी जो है समृद्धि की निशानी है। जहाँ एक तरफ अरसे से सूखा हुआ मन का दर्पण जो है वो साफ हो जाता है, उसकी धूल मिट जाती है, वहीं धरती भी खिलखिलाने लगती है, जगमगाने लगती है, जीने में एक नया रस आने लगता है। उम्मीद है बारिश अक्सर आती रहेगी और मन प्रफुल्लित होगा यूं ही। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहाँ है,
किसी को किसी की खबर ही कहाँ है, हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। चल कहीं दूर निकल जाए, क्या मौसम है दीवाने दिल। चल कहीं दूर मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। सफर में है ये बंजारा, ला 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 ला। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हम तेरी आँखों के दीवाने हैं। कोई नहीं है फिर भी है मुझको, ना जाने किसका इंतजार। चलो सजना जहाँ तक घटा चले, यही वो जगह है, यही वो फिजा जहाँ पे कभी हम तुम मिलेंगे और वही समा फिर से दिखाई दे रहा है। घटाएं भी हैं, हवाएं भी हैं, रंग बदलता हुआ आसमां, ज़िंदगी में ज़िंदगी को जी लेने की एक ख्वाहिश। इतनी खूबसूरत शहर है ये, मन प्रफुल्लित सवेरे सवेरे। वफाओं के वादे वही फूल बैठे, वही फूल बैठे जो कहते थे हमसे मोहब्बत निभाना। यहीं था चमन में मेरा आशियाना, न जाने कहाँ खो गया वो ज़माना। यहीं था चमन में मेरा आशियाना। मैं किस किस से पूछूं खुद अपना ठिकाना। यहीं था चमन में मेरा आशियाना। मुकेश साहब की आवाज़ का दर्द ऐसे गीतों में साफ झलकता दिखाई देता है। आसमां के बदलते रंग जैसे ज़िंदगी के बदलते रंग, कभी संग संग और कभी जुदाई की एक लंबी दूरी। इन गीतों को सुन करके महसूस होता है कि उस दौर के गीतकार, संगीतकार और गायक किस तरह अपने दिल से इन गीतों को बनाते थे, क्योंकि हम आज भी इन गीतों को गाते गुनगुनाते हैं इतने बरसों के बाद। न जाने कहाँ हो गए
आओ ज़माना यहीं था चमन मेरा आशियाना। यादों के रंग कुछ और गहरे हो गए और ये यादें और शदीद होने लगी इन रंगों को देखकर। जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के ना हो, जो अधूरी रही वो बात कभी हो के ना हो। मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है। दिल को बहलाने तेरी याद चली आई है। इस आवाज़ का दर्द अन्य कलाकारों से बहुत अलग था। इस आवाज़ की महक भी और कलाकारों से बहुत अलग थी। मैं बात कर रहा हूँ तलत महमूद साहब की, आज जिनकी पुण्यतिथि है 9 मई। इतने दिलकश गीत गाए उन्होंने और इतने विरह के गीत गाए उन्होंने कि आज हम इतने बरसों बाद भी उन्हें सुनते हैं तो एक मन में उमंग और तरंग उठती है और ऐसा लगता है कि कुदरत का एक विशेष वरदान उन्हें हासिल हुआ था। मेरे ख़्याल से अराउंड 800 सॉन्ग्स उन्होंने जो गाए हैं उसमें ज़्यादातर गीत तो विरह के ही हैं और यहाँ तक भी हुआ कि मदन मोहन जी जाने से पहले एक धुन तैयार कर गए थे जो तलत साहब ने गाई थी। तुम जुदा हो कर हमें कुछ और प्यारे हो गए। सच ये भी कि मदन मोहन जी के ज़रिए ही बहुत सारा काम तलत साहब को मिला और आखिरी फ़िल्म जहाँ आरा के गीत भी मदन जी ने उनके लिए बहुत दिलकश और खूबसूरत बनाए थे, लेकिन फ़िल्म नहीं चली और यहाँ ख़त्म हुआ करियर तलत महमूद साहब का। बड़े कमाल के गायक थे, बहुत ही बेमिसाल गायक थे और फिर ऐसी आवाज़ भी कभी दोबारा सुनाई नहीं दी। आसमां के बदलते रंग कुछ यादों के संग संग याद आते हुए तलत साहब। अजब सी बीमारी है फिल्मोमेनिया भी, छुटती ही नहीं एक बार की लगी हुई। ऐसे ही कुछ मेरे साथ है। अचानक सुबह सुबह याद आ रहा है 1961 फिल्म थी जिस देश में गंगा बहती है। राजू बड़ा सादा सा कैरेक्टर है, एक तरफ डाकुओं की मदद करना चाहता है कि सही ज़िंदगी जी सकें वो, और दूसरी तरफ पुलिस से उम्मीद करता है कि डाकुओं को एक नया रास्ता दिया जाए। लेकिन इसी कन्फ्यूजन में बैठा है, पीछे से आवाज़ आती है मुकेश साहब की और ख़यालात कबीर के। कबीर सोया क्या करे, उठ न रोवे दुख, जाका बासा गौर में तो क्यों सोए सुख। जीवन मरण विसार के उड़े काम संवार, जिन पंथों तुझ चालना सो पंथ संवार।
जिन पंथों तुझे चालना तो पंथ सवार। चारों तरफ छाई हुई धुंध मिट जाती है और रोशनी की एक लकीर दिखाई देती है राजू को। राजू चल देता है। इसी तरह जब हमारा दिन शुरू होता है, रात भर न जाने कितने डीमंस सबकॉन्शियस में संघर्ष करते रहते हैं और सुबह उठते ही फिर हमें सोचना होता है कि हम दिन को शुरू करें तो कैसे। कितनी धुंध छाई हुई है सामने, लेकिन इस धुंध में से निकल आएगा थोड़ी देर में सूरज। तो हमें भी यही देखना होता है कि जो रास्ता हमारा है, जिस पे हमें चलना है और चल कर के अपने जीवन को एक नया आयाम देना है, बस उसकी फिक्र करें। जो बीत गया वो बीत गया, जो आगे आएगा वो बिल्कुल एकदम धुंध में है। तो किस बात का दुख मनाना, किस बात की तकलीफ़ मनाना। चलते जाना यही जीवन का सच है। कबीर के ख्यालात, मुकेश साहब की आवाज़, राजू की अदाकारी। बस कितनी खूबसूरत सुबह शुरू हुई है धुंध में डूबी हुई। मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा। बस कुछ न पूछो आज क्या पैगाम लाई है घटा। अब मैंने जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कसम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। हा 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 ला 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 ला। कितना कंट्रास्ट है इन दोनों रंगों में। ये घटा बताती हुई कि बस कुछ देर में बरसूंगी, और ये रंग जाहिर करते हुए कि सूरज खिलेगा ज़रूर और यहीं से। न जाने ऐसा क्या होता है इन घटाओं में, कहाँ से आते हैं ये बादल, छा जाते हैं और फिर बरसती हैं नन्ही नन्ही बूंदें। और रोमांटिक्स कहते हैं गुनगुनाती हुई गिरती हैं फलक से बूंदें, कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई है। वरना प्रकृति का ऐसा खूबसूरत समावेश, रंगों का मिलन, ये जाहिर करता है कि जो प्रकृति के हवाले हो गया और संगीत की धुन को जिसने अपने मन में लिया बुन, वो तो जी गया। अब ऐसे हालात में जब दिन शुरू होता है तो एक उम्मीद रहती है कि सब ठीक ही रहेगा, और कुछ ठीक नहीं भी होगा तो उसको सहने की ताब मिल जाएगी। ये घटाएं उमड़ती हुई और जाहिर करती हुई कि अब बारिश का सिलसिला ज़्यादा दूर नहीं है। क्या समावेश है रंगों का। सवेरे सवेरे मुर्गे की बांग भी है और ज़िंदगी मुस्कुराती खिलखिलाती जगमगाती हुई। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जा। तूने रात गवाई। एक और दिन निकल आया, लेकिन ऐसे तो न जाने कितने दिन ज़िंदगी में आते हैं। दिन को मायना तब मिलता है अगर हम कुछ कर्म करते हैं। कर्म ही करना धर्म है, फल पर मत दे ध्यान, और
गीता का ये सार है, कहे कृष्ण भगवान। अब एक बात और समझ ले भाई, पूजा पाठ तो तू करता है, लेकिन कबीर की बात को कभी भूलना मत। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई रे, सुख में करे ना को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। याद है ना, कबीर की सार्थकता हर युग में रहेगी, 600 बरस पहले भी, 600 बरस बाद भी और आने वाले 600 बरस में, क्योंकि वो एक फ़कीर है। उसकी ज़िंदगी बड़ी सूफियाना है और डरता किसी से है नहीं, और अपनी ज़िंदगी में जितना उसने सीखा वो ज्ञान बड़े सादा अल्फाज में बांटता चला गया। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई रे, पंडित भया न कोई। जो पढ़ाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। इन किताबों से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा इन किताबों से अगर ज्ञान को तुमने समझा ही नहीं। और मुझे किताबों से जुड़ी बात और भी याद आती है। बच्चों के छोटे हाथों में चांद सितारे रहने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे ज्ञानी ध्यानी। लेकिन याद वही इंसान किया जाता है जिसकी ज़िंदगी में फ़कीरी है, और वो फ़कीरी ही अमीरी है। लीजिए एक और दिन शुरू कर लेते हैं कबीर को याद करते करते और उसकी बातों में मतलब खोजते हुए। क्या है पिछले कुछ दिनों से भक्ति भाव में डूबा हुआ हूँ मैं, और सुबह सुबह गहरी बातें करने लगता हूँ। कुछ दोस्तों ने कहा, क्यों भाई संन्यास ले लिया क्या? अरे नहीं भाई, मैं तो इटर्नल रोमांटिक हूँ, संन्यास कैसा? लो आज की सहर रोमांस के नाम किए देते हैं और इस परिंदे की तरह से एक उड़ान लेते हैं। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। बोलिए न बोलिए, सब सुना सुना सा है। बिना कुछ कहे सब कुछ सुन लिया, सब कुछ समझ लिया। ये रोमांस का राज है। और कितने रोमांटिक गीत आप याद करना चाहें कर लीजिए। तुमसे कहूँ एक बात परों से, हल्की हल्की रात मेरी है, रात तुम्हारे आँचल की। रोमांस की बात क्या शुरू हुई, बादल ही छा गया, यानी दीवाना हुआ बादल। मैं तो कैफी साहब को कमाल मानता हूँ। एक गीत उन्होंने हीर रांझा के लिए लिखा था, मेरी दुनिया में तुम आए, क्या क्या अपने साथ लिए। भाई रोमांस की बात तो ये है कि हिंदी फिल्म्स के गीतों में ये अक्सर झलकता रहा है ओवर द ईयर्स। अब चाहे रफ़ी साहब हो या हेमंदा हो, हेमंदा भी किस मोहब्बत से गीत को गा देते थे। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ। अब चले आओ भाई, देखो है ना। तो मैं ये सोचता हूँ और मुझे ये देखकर खुशी भी होती है कि रोमांस में जहाँ एक तरफ सूरज का अपना अहम रोल है, वहाँ बादल, परिंदे, हल्की सी बूंदें, ये सब बड़ा मायना रखते हैं। तो हो गई ना आज की सुबह शुरू रोमांस से।
भीनी भीनी भोर भोर आई, भीनी भीनी भोर। एक आवाज़ कहीं और से आई, भोर सुहानी आई आई, भोर सुहानी आई। बस फिर सुनाई दी मन्ना दा की धीर गंभीर आवाज़। रात गई फिर दिन आता है, इसी तरह आते जाते ये सारा जीवन जाता है। हो रात गई। दोनों ही बातें हैं। अगर रात नींद के साथ गुजरी तो फिर शहर का मज़ा कुछ और होता है, लेकिन अगर आँखों में सारी रात गई तो फिर ये शहर भी अपना रंग खो देती है। लेकिन बड़ी खूबसूरत शहर है ये, और मैं तो यही सोचता हूँ, चलिए ज़िंदगी कितनी मेहरबान है, एक दिन और दे दिया। खूबसूरत है ज़िंदगी। और ऐसे में जब सुबह सुबह मन अभी नई उम्मीदों की तरफ बढ़ रहा हो, नए सपने देख रहा हो, और ये कोयल की आवाज़ जाहिर कर रही है कि बागों में आम लगे हुए हैं और ये अपने गीत गा रही है, तो दिन को शुरू करना आसान होता है। राही तू मत रुक जाना, तूफान से मत घबराना, कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छाँव में। अपने बसेरे से जितनी दूर हम निकल जाते हैं उतने ही रंग हमारी ज़िंदगी में भर जाते हैं। मैं तो अक्सर ही कहा करता हूँ, इट इज़ बेटर टू बर्न आउट दैन टू रस्ट आउट। दिन को शुरू किया जाए इन रंगों को देखते हुए और अपनी ज़िंदगी में भरते हुए। और मुकेश साहब की आवाज़ याद है ना, वो सुबह कभी तो आए। लिख लीजिए मुकेश साहब, वो सुबह तो आ गई। खुशी है, जगमगाहट है और मुस्कुराहट है। लीजिए वो सुबह तो आ गई, इसी पल आ गई। न जाने कौन सी राहें, न जाने कौन सा है सफ़र, सहारे किस के हम ढूंढे, हमारी मंजिल है किधर। सदा दिल की ये कहती है कि मेरी दुनिया है यहाँ, लहरों पे लहर, उल्फत है जवां, रातों के सहर। चले आओ यहाँ, सितारे झिलमिलाते हैं, तू आजा जा, मचलती जा रही है हवाएं, आजा जा, ला रा रा रा। तो इस परिंदे की मानी दौड़ के आ तो सकती हो तुम, नहीं कोई बात नहीं। ये गीत मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये गीत कम से कम भी 60 साल से ज़्यादा पुराना गीत है। इस गीत की खासियत यही है कि इसमें हेमंत दा का साथ दिया था नूतन जी ने, अदाकारा नूतन। तनुजा जी से जब बात हो रही थी उस दिन लोनावाला में, बहुत देर तक बात होती रही, तो उन्होंने बताया कि आई बहुत अच्छा गाती भी थी, बहुत अच्छा लिखती भी थी और शायरी करती थी इंग्लिश में। तो नूतन जी अपने आप में कमाल की अदाकारा थी। इस फिल्म का संगीत तैयार किया था स्नेहल भटकर ने। उन्होंने कहीं डीन मार्टिन की एक कंपोजिशन सुनी थी, मेंडोलियन से जुड़ा एक उनका था कंपोजिशन, और वो इतना द मैन हु प्लेड मेंडोलियन, वो इतना पसंद आया
भाटकर जी को कि उन्होंने इसकी धुन रच दी पूरी की पूरी एज इट इज़ मेंडोलियन वाली। तो ये गीत बड़ा अच्छा है, एस रतन साहब ने लिखा, उसके बाद तो उनका नाम कोई ज़्यादा सुनने में मिला नहीं, लेकिन गीत रह गया। और जब आप समंदर के किनारे होते हैं तो आप कहते ही हैं लहरों पे लहर उल्फत है जवां तारा रंग बहुत ही खूबसूरत समा है। इन लहरों को देखकर मैं बहुत मोटिवेट हो रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर समंदर।